तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का अजमेर जोन का इलेक्ट्रिशियन के बारे में। तो यहाँ पर भी मैंने दो जगह से डाटा कलेक्ट किया, एक रैंक मित्रा और एक रैंक गुरुजी। तो रैंक मित्रा में लगभग 2 लाख के आसपास डाटा था, उसमें से मुझे 3028 डाटा मिला अजमेर जोन के इलेक्ट्रिशियन में। और रैंक गुरुजी में लगभग आपका 1,78,000 के आसपास डाटा था, उसमें से मुझे 2,414 डाटा मिला इस जोन में। तो रैंक मित्र में थोड़ा ज़्यादा है, रैंक गुरुजी में कम है। इसका दो कारण हो सकते हैं, रैंक मित्र में शायद ज़्यादा कैंडिडेट ने एनरोल किया और रैंक गुरुजी में कम। उसको छोड़कर और एक मुझे रीज़न दिखा, वो था ये जो रैंक मित्र में इसमें ITI प्लस आपका बोथ दोनों है। बोथ मतलब जिन लोग का PCM भी है और ITI भी है, और रैंक गुरुजी में सिर्फ ITI है। ठीक है, यहाँ पर बोथ नहीं है। एनालिसिस में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, इस बार अजमेर जोन में लगभग इलेक्ट्रिशियन का 374 वैकेंसी है। उसमें से UR का 164 है, OBC का 90 है, SC का 46 है, ST का 24 है, EWS का 50 है। तो जो इलेक्ट्रिशियन है उसमें कोर इलेक्ट्रिशियन का कोई वैकेंसी नहीं है, मतलब कोई पोस्ट नहीं है। जैसे कि वेल्डर का कोर वेल्डर का पोस्ट होता है, फिटर का कोर फिटर का पोस्ट होता है, ऐसे इलेक्ट्रिशियन में मुझे कोई कोर इलेक्ट्रिशियन का पोस्ट नहीं मिला। अगर आपको कुछ मिलता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, पूरा जो वैकेंसी है उसको मैं पूरा नहीं पकड़ूँगा, क्योंकि अगर दूसरा ट्रेड का नंबर इलेक्ट्रिशियन से ज़्यादा आ गया तो वो वैकेंसी उन लोग को मिल जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, 2/3 डाटा लूँगा, 2/3। तो 2/3 हिसाब करके मैं ये वैकेंसी को पकड़ूँगा। तो अगर लगभग इसका 2/3 ले तो 108 होता है अप्रोक्सीमेट। फिर इसका 2/3 ले तो लगभग 60 होता है। फिर इसका 2/3 ले तो फिर भी 30 होता है। ऐसा करके इसका मैं करता हूँ 16 और इसका मैं करता हूँ 33। अब जो ये वैकेंसीज है इसके ऊपर हम लोग कट ऑफ निकालने की कोशिश करेंगे। तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ मैंने जो सीट बनाया है। यह है रैंक मित्रा का सीट। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर जोन अलग कर लिया और ट्रेड भी अलग कर लिया। स्ट्रीम में आप देख सकते हैं ITI है, बोथ है, ठीक है। और मैं जो नॉर्मलाइज नंबर है उसको मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब बड़ा से छोटा करके मैंने सजा लिया है। और मैंने सेम किया है आपका रैंक गुरुजी में। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका रैंक गुरुजी है। इसमें भी मैंने सेम प्रोसेस किया है। मैंने क्या किया, मैंने जोन को और आपका ट्रेड को अलग कर लिया है, और जो नॉर्मलाइज मार्क्स है उसको मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लिया है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर देख सकता हूँ UR का हमने 108 वैकेंसी पकड़ा है। तो मैं टॉप 108 कैंडिडेट को ले लूँगा, क्योंकि टॉप कैंडिडेट UR में आते हैं। जो टॉप 108 कैंडिडेट है, फर्स्ट से टॉप 108 तक, वो UR में आएंगे। तो मैं यहाँ से टॉप 108 कैंडिडेट को ले लेता हूँ। मैं ऐसे सेलेक्ट करता हूँ 108 तक। तो मैंने ऐसे करके लगभग ये है आपका 108, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो आप देख सकते हैं जो आपका नॉर्मलाइज है वो 84.47, मतलब लगभग 85 के करीब आपका नीचे गया। और जो आपका रॉ स्कोर है वो आप देख सकते हैं 80, 81, 80, 81 इसके आसपास है। तो यहाँ से लगभग हम लोग पकड़ सकते हैं, एक तो होता है आपका रॉ स्कोर और एक होता है आपका नॉर्मलाइज। इसमें भी एक रॉ और एक नॉर्मल है। हम लोग दोनों में निकालेंगे, एक रैंक मित्र में और रैंक गुरुजी में। रैंक मित्र में इस डाटा के हिसाब से अगर 108 वैकेंसी हुआ तो रॉ लगभग आपका 80 से लगभग 83 के आसपास जा रहा है। और नॉर्मलाइज में हमने क्या देखा, लगभग ये 85 से लगभग 86 के बीच जा रहा है। अब मैं क्या करूंगा, वो जो 108 UR को मैंने टॉप से लिया था उसको मैं सीट से हटा दूंगा, और फिर मैं OBC को कैटेगरी को चेंज करके OBC कर लूंगा और टॉप 60 OBC को ले लूंगा। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये जो है इसको मैं सीट से हटा दूंगा। ये मैंने डिलीट कर दिया, तो ये सीट से हटा दिया। अब जो है मैं कैटेगरी जो है यहाँ पर देख सकते हैं UWS, SC, OBC सब है, मैं इसको कर लूंगा सिर्फ OBC। ऐसे पर जाके मैं यहाँ पर जाके OBC सिर्फ OBC कर लूंगा। अब सिर्फ OBC है। अब मैं टॉप 60 कैंडिडेट को OBC में ले लूंगा। तो यहाँ पर जो टॉप 60 कैंडिडेट है यहाँ को मैं OBC में ले लूंगा। तो ये है 60, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 60। तो ये है 60th कैंडिडेट। तो आप देख सकते हैं लगभग आपका जो नॉर्मलाइज है वो 81.22 है, ठीक है। और आपका जो रॉ है वो 77, 76, 75, 76, 80 इसके आसपास है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पकड़ सकते हैं लगभग आपका 70, 76 से लगभग 80 के बीच, और यहाँ पर लगभग 81 से लगभग 84 के बीच। अब मैं क्या करूंगा, जो OBC था उसको चेंज करके SC कर दूंगा। मैंने पहले UR को हटा दिया सीट से,
तो यहाँ पर जो हमने ओबीसी किया था कैटेगरी में, इसको अब मैं चेंज कर एससी कर दूंगा। और टॉप कितना कैंडिडेट है, टॉप 30 कैंडिडेट को एससी में ले लूंगा। तो यहां से मैं टॉप 30 कैंडिडेट को एससी में ले लेता हूं। तो ये है टॉप 30 कैंडिडेट, ये देख सकते हैं। तो आपका नॉर्मलाइज में क्या आया 77.7 मतलब 78, और आपका रॉ में क्या आया 73, 73, 75, 72 ऐसे करके। तो लगभग ये नॉर्मलाइज में लगभग आपका 78 आया, 78 से 81, और यहाँ पर लगभग आपका 73 से 76 ऐसे करके मैं एसटी और ईडब्ल्यूएस का निकाल लेता हूँ। फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने सेम प्रोसेस यूज कर एसटी और ईडब्ल्यूएस का निकाल लिया रैंक मित्रा में। तो आप स्क्रीन पॉज कर देख सकते हैं। तो ये जो डाटा मिला था, मैं इसी डाटा को सीट में कन्वर्ट करके मैं आपको दिखा दिया। इसी डाटा के आधार पर मैंने रॉ नॉर्मलाइज निकाला है। पर ओरिजिनली इससे बहुत ज़्यादा डाटा, मतलब इससे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है, तो नॉर्मलाइज में बहुत सारा इफेक्ट आ सकता है। और जो बोथ कैंडिडेट है उन लोग का पोस्ट प्रेफरेंस कैसा रहेगा, उन लोग का आईटीआई का पोस्ट पहले रहेगा या पीसीएम का पोस्ट पहले रहेगा, ऐसे करके बहुत सारे फैक्टर्स है। फिर आपका वैकेंसी मैंने जो पकड़ा है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। अगर दूसरे स्टेट का नंबर ज़्यादा हो गया तो कैंडिडेट को ज़्यादा मिल जाएगा, तो कम हो जाएगा फिर वैकेंसी। अगर दूसरे स्टेट का नंबर कम हो गया, फिर इलेक्ट्रिशियन को ज़्यादा वैकेंसी मिल सकता है। ऐसे करके बहुत सारे फैक्टर्स है, आपको पता ही है। तो ये सिर्फ एक रफ आइडिया आपको रखना है, इसको फाइनल नहीं मानना है। अब मैं सेम प्रोसेस यूज कर रैंक गुरुजी में निकालूंगा। यहाँ पर रॉ नॉर्मलाइज निकालूंगा। तो यहाँ पर फिर से मैं 108 कैंडिडेट को ले लूंगा टॉप से रैंक गुरुजी में। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रैंक गुरुजी में मैं टॉप 108 कैंडिडेट को लेता हूँ। यहाँ से लगभग 108 कैंडिडेट को जब मैंने लिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है। तो आपका 82.36 आ रहा है नॉर्मलाइजेशन में, और आपका 79, 80, 81, 79 इसके आसपास आ रहा है आपका रॉ में। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ लगभग रॉ में इसका लगभग आपका 79 से हम लोग लिख सकते हैं लगभग 82, और जो आपका नॉर्मलाइज है वो लिख सकते हैं 82 से लगभग 85 में। आप देख सकते हैं रैंक गुरुजी में और रैंक मित्र में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा यूआर का, क्योंकि यहाँ पर डाटा भी कम है और यहाँ पर सिर्फ आईटीआई है, यहाँ पर बोथ भी एप्लीकेबल है। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा अगर सिर्फ आईटीआई कैंडिडेट होता तो कैसा होता, और तब आईटीआई प्लस बोथ है तो कैसा होता। इसके बाद मैं क्या करूँगा, 108 कैंडिडेट को लिस्ट से हटा दूंगा, और फिर 60 कैंडिडेट 60 ओबीसी को ले लूंगा कैटेगरी चेंज करके। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैं फिर से सेलेक्ट करता हूँ और 108 कैंडिडेट को मैं हटा देता हूँ। यहाँ से मैंने 108 कैंडिडेट को सेलेक्ट करके हटा दिया है। फिर मैं यहाँ पर कैटेगरी को चेंज कर लेता हूँ। कैटेगरी को मैं सिर्फ ओबीसी कर लेता हूँ, और मैं 60 ओबीसी को ले लेता हूँ, टॉप 60 ओबीसी को। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 60 ओबीसी, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो ये है 60 ओबीसी। तो आप देख सकते हैं लगभग 79.02, 79.70 आपका है नॉर्मलाइज्ड, और यहाँ पर 79, 78, 76 के आसपास है आपका रॉ स्कोर। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं लगभग आपका ये 77 से लगभग आपका 80, और यहाँ पर लगभग 79 से लगभग 82 ये हो गया। ऐसे करके मैं एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस का निकाल लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब देख लीजिए मैंने सेम प्रोसेस यूज कर एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस का रैंक गुरुजी में मैंने निकाल लिया है। तो आपके सामने यहाँ रैंक मित्र में इस डाटा के आधार पर ऐसा रॉ नॉर्मलाइज जा सकता है, और रैंक गुरुजी में इस डाटा के आधार पर ऐसा रॉ नॉर्मलाइज जा सकता है। आप स्क्रीन पॉज कर देख लीजिएगा। मैं फिर से आपको बता दूं, डाटा बहुत ही कम है और यानी बहुत सारे कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। और आपका फिर आपका आईटीआई और बोथ का भी फैक्टर है, बोथ में आईटीआई भी है, पीसीएम भी है, उन लोग का पोस्ट प्रेफरेंस कैसा रहेगा, फिर आपका वैकेंसी भी है। ऐसे करके बहुत सारे प्रेफरेंस है, इसको आपको रफली पकड़ना है, एक रफ आइडिया है। फिर आपको नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी में लग जाना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तब शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपका एक लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं अपडेट देता रहता हूँ।
और कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन सा जोन में कौन सा ट्रेड का एनालिसिस चाहिए। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे।